आज का हमारा टॉपिक है गुडविल। गुडविल यानी ख्याति। देखो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, ए बिजनेस फर्म अर्न डेवलप्स ए गुड नेम एंड रेपुटेशन अमोंग द कस्टमर। यानी जैसे जैसे समय बीतता है, एक फर्म है वो अच्छा नाम और रेपुटेशन कमा लेती है। ठीक है, और दिस हेल्प्स, ये मदद करता है द बिजनेस अर्न सम एक्स्ट्रा प्रॉफिट एज कंपेयर टू ए न्यूली सेटअप बिजनेस। और ये फ़ायदा उसको एक नया जो बिजनेस है उस बिजनेस की अपेक्षा नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। इन अकाउंटिंग, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज नोन एज गुडविल। और ये जो फ़ायदा हुआ है या ये जो नॉर्मल प्रॉफिट से अबव इसको प्रॉफिट हो रहा है, इस प्रॉफिट की अगर कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालें तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम बोलेंगे गुडविल। ठीक है, यानी एक नई फर्म की अपेक्षा एक पहले से स्थापित फर्म धीरे धीरे अच्छे नाम और प्रतिष्ठा की वजह से नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर प्रॉफिट कमाने लग जाती है। और ये जो इसको फ़ायदा होता है उस नाम को बोलते हैं गुडविल, ख्याति। ठीक है, और इस फायदे को जो सुपर प्रॉफिट यानी नॉर्मल प्रॉफिट से अबव जो प्रॉफिट कमाती है उसका अगर हम कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालें या जो नॉर्मल प्रॉफिट से अबव प्रॉफिट कमाने का जो फ़ायदा है, इस फायदे को अगर हम मौद्रिक वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू जो आएगी उस वैल्यू को हम बोलेंगे गुडविल। तो एक तो गुडविल यानी धीरे धीरे कोई भी फर्म है वो अच्छे नाम की वजह से, अपना अच्छे प्रोडक्ट की वजह से, कस्टमर के बीच में अपनी प्रतिष्ठा की वजह से प्रसिद्ध हो जाती है। तो इस प्रसिद्धि को बोलते हैं हम गुडविल। और इसकी वैल्यूशन कैसे की जाती है, यानी जो फ़ायदा हुआ है उसका अगर हम वैल्यूशन करें तो जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू होती है गुडविल की वैल्यू। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जैसे कोई फर्म है, कोई फर्म है और ये प्रॉफिट कमा रही है साल का, मान लो कि 1200 रुपये। ठीक है, और इसी के सिमिलर कोई फर्म है, सिमिलर फर्म है और वो प्रॉफिट कमा रही है 700 रुपये। ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 10%। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई पूंजी लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें तो उसका 10% रिटर्न हमें मिलेगा, प्रॉफिट हमें होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं तो इसका 10% प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि 1,000 प्रॉफिट मिलेगा जो कि नॉर्मल है। इसी तरीके से अगर हम 50,000 रुपये कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो मार्केट की रेट के हिसाब से यानी कि 5,000 रुपये रिटर्न मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेंगे, जो कि नॉर्मल रेट है। ठीक है, इसी हिसाब से यानी ये जो फर्म है, एक फर्म ने 1200 रुपये कमाए हैं, इसी की सिमिलर एक फर्म है जिसने 700 रुपये कमाए हैं। और नॉर्मल रेट जो रिटर्न की है वो मार्केट में 10% चल रही है, जो कि 10% के हिसाब से इसने कमाए हैं, 10% के हिसाब से इसने कमाए हैं। जैसे यानी कि जो 700 रुपये इसने कमाए हैं, 10% किसी वैल्यू का इसको रिटर्न मिला है, यानी इसने कोई राशि लगाई है, मान लो कि x राशि लगाई है और उसका 10% इसको रिटर्न मिला है। तो ये राशि अगर हम देखें तो ये राशि कितनी होती है, यानी 700 का ये प्रॉफिट, ये 10% इधर लाए तो ये होगी
7,000 और ये नॉर्मल रेट से प्रॉफिट कमाया, यानी इसने, हम ये मान लें कि 7,000 रुपये इसने इन्वेस्टमेंट किए हैं और इसने 700 रुपये प्रॉफिट कमाया। तो सिमिलर फर्म वो है 1200 जो प्रॉफिट कमा रही है, ये भी तो सिमिलर फर्म है। अब इसने भी तो सिमिलर के हिसाब से इसने भी 7,000 रुपये ही इन्वेस्टमेंट किए हैं और इसका 10% इसको रिटर्न मिला है, जो कि होना चाहिए 700 रुपये उसका रिटर्न है, इस हिसाब से इसका होना चाहिए। अब इसको जो 500 रुपये एक्स्ट्रा, यानी इसको प्रॉफिट 1200 हुआ है, यानी 500 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है ये हुआ है इसको, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी गुडविल की वजह से। अब अगर हम इसकी वैल्यूशन निकालें तो यानी ये भी कोई किसी रेट का 10% है, किसी वैल्यू का 10% है, यानी वो वैल्यू कितनी है, यानी कोई वैल्यू मान लो कि x है और उसका 10% 500 है। तो अगर हम इस x की वैल्यू निकालें तो 500 बट्टा 10% यानी कि 5,000। तो 500 रुपये जो एक्स्ट्रा इसने कमाए हैं वो कमाए गुडविल की वजह से, यानी 500 रुपये का जो इसको फ़ायदा हुआ है एक्स्ट्रा वो गुडविल की वजह से हुआ है। उस गुडविल की वैल्यूशन हमने निकाली, हमने इसको बोला कि इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, और इसके मेथड से हमने निकाला तब वैल्यू आई 5,000। यानी 7,000 रुपये तो इसने नॉर्मल इन्वेस्ट किया जिसका 10%, और इसी हिसाब से 5,000 जो कि इसके गुडविल के हिसाब से, यानी कि अब यानी इसने इसके 7,000 है वो गुडविल की वजह से 12,000 के हिसाब से हुआ 10%, जो कि इसका प्रॉफिट है 1200। तो ये तो है गुडविल, और इसी तरीके से हम उदाहरण के तौर पर इस तरीके से इसकी वैल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब देखो, ए फर्म अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट लाइक सिमिलर फर्म्स, कोई भी फर्म है जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है अन्य उसके समकक्ष जो फर्में हैं उनकी तरह, या इज इंक्यूरिंग लॉसेज, या वो घाटे में चल रही है, तो हैज नो गुडविल, यानी उसकी गुडविल की वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी ऐसे फैक्टर जो गुडविल की वैल्यू को प्रभावित करे। किसी फर्म की गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होती है, किसी फर्म की गुडविल की वैल्यू कम होती है। तो गुडविल की वैल्यू को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर हैं? जैसे देखो, एक नंबर है नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस हिसाब का बिजनेस कर रहे हो, उसकी नेचर क्या है, ये भी गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। जैसे ए फर्म दैट प्रोड्यूस हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, यानी उच्च मूल्य वृद्धि से संबंधित कोई उत्पाद है, या हैविंग ए स्टेबल डिमांड, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी जो डिमांड है वो स्टेबल है, टू एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स एंड देयरफॉर हैज मोर गुडविल। तो इस प्रकार की जो फर्म होगी उसकी गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लोकेशन। इफ द बिजनेस इज सेंट्रली लोकेटेड, सेंट्रली लोकेटेड मतलब मार्केट में अगर बीच में सेंटर में है, या इज एट प्लेस हैविंग हेवी कस्टमर ट्रैफिक, जहाँ पर जो कस्टमर है उनका आवागमन ज़्यादा है, तो द गुडविल टेंड्स टू बी हाई, तो वहाँ पर जो फर्म होगी वो ज़्यादा लाभ कमाएगी, तो उसका जो गुडविल की वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होता है उसकी एफिशिएंसी, उनकी निपुणता। जैसे ए वेल मैनेज्ड कंसर्न यूजुअली एंजॉय द एडवांटेज ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट करेगी, ज़्यादा चीज़ें बनाएगी। कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब जिसकी जो कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की वो कुशल होगी, मतलब ज़्यादा नहीं होगी, उच्च नहीं होगी।
दिस लीड्स टू हायर प्रॉफिट्स। तो इस प्रकार की जो एफिशिएंसी होगी तो वो फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। सो द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑल्सो भी हाई, तो उस फर्म की गुडविल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। चौथा पॉइंट है मार्केट सिचुएशन। द मोनोपोली कंडीशन, मोनोपोली कंडीशन मतलब एकाधिकार की प्रवृत्ति, ऐसा मार्केट या इस प्रकार का बिजनेस जिस मार्केट में उसकी मोनोपोली हो, उस हिसाब से उसके जैसा मार्केट में और दूसरा बिजनेस ना हो, या लिमिटेड कंपटीशन एनेबल्स, लिमिटेड कंपटीशन हो उस प्रकार में, जैसे मार्केट में उस प्रकार के बिजनेस की और कोई प्रतिस्पर्धा ना हो, तो ये अर्न हाई प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, तो उसकी गुडविल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है। स्पेशल एडवांटेज, और कुछ स्पेशल फायदे एडवांटेज देखो। द फर्म दैट एंजॉय स्पेशल एडवांटेज लाइक इंपोर्ट लाइसेंस, ऐसी फर्म जिसको मतलब माल को आयात करने का लाइसेंस है, तो वो ज़्यादा माल आयात करवा सकती है, तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उसकी गुडविल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। लो रेट एंड एश्योर्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कम कीमत पर एश्योर्ड पूरी इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हो रही हो। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल है उनकी सप्लाई से संबंधित जो सप्लायर है उनसे लंबा अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, तो मटेरियल है वो लंबे समय तक उपलब्ध होता रहता है। वेल नोन कोलाबरेटर्स, यानी जो सहयोगी है वो वेल नोन है, प्रसिद्ध है, तो वो ऐसी फर्म प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी। पेटेंट, अगर किसी फर्म को अपने प्रोडक्ट पर पेटेंट है, ट्रेडमार्क प्राप्त है, तो उस हिसाब का प्रोडक्ट कोई दूसरी फर्म नहीं बना पाएगी, तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो गुडविल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो ये कुछ फैक्टर है जो गुडविल की वैल्यू को इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे प्रभावित करते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल की वैल्यूशन निकालने की मेथड। देखो वैसे तो और भी मेथड है, लेकिन किताब में देखो 3 मेथड दी हुई है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। गुडविल कैलकुलेट बाय वन मेथड में डिफर फ्रॉम द गुडविल कैलकुलेट बाय अनदर मेथड। मतलब इन तीनों मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन करें तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी वैल्यू बराबर ही आए, यानी इस मेथड से वैल्यू करें तो अलग आ सकती है, इसे कैलकुलेशन करें तो अलग मेथड वैल्यू आ सकती है, इससे अलग वैल्यू आ सकती है। ठीक है। हैंस इसीलिए द मेथड बाय विच गुडविल इज टू बी कैलकुलेट मे बी स्पेसिफिकली डिसाइड बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड द इनकमिंग पार्टनर। इसीलिए कौन सी मेथड का उपयोग किया जाना है इसकी वैल्यूशन के लिए, ये इन जो पुराने पार्टनर्स और जो नया पार्टनर आया है उनके बीच में डिसाइड हो सकता है। पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो इस मेथड से कैसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट यानी जो पिछले 2 साल 3 साल 4 साल पिछले वर्षों का जो लाभ है उनको एवरेज निकाला, फिर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, यानी ये जो लाभ है आने वाले कितने सालों तक ये लाभ मिलता रहेगा उसे गुणा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, यानी किसी फर्म के पिछले 5 सालों के जो प्रॉफिट है वो दिए हुए हैं, जैसे 1,20,000 है, 1,50 है, 1,70 है, 1,90 है और 2 लाख। ठीक है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज और 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। अब देखो पहले तो हम जो 5 सालों के प्रॉफिट दिया हुआ उनका एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट यानी 1,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,90,000
प्लस 2 लाख बट्टा 5, ठीक है, यानी 8,30,000 बट्टा 5 बराबर 1,66,000। इसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1,66,000 ये 3 सालों तक मिलता रहेगा, यानी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने 3, तो ये आ जाएगा 4,98,000। ये है गुडविल की वैल्यू, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम जो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट, उसकी गणना कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें एक तो होती है सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। सिंपल एवरेज मेथड यानी कि जैसे हमने पहले सीखा था कि जो टोटल पिछले सालों का जो प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट 5 साल हो या 3 साल हो, उनकी हम टोटल कर लेते हैं प्रॉफिट की, फिर वो 3 साल का है, 5 साल का है, कितने सालों का है, 3 है या 5 है, उसका हम भाग लगा देते हैं, तो वो एवरेज आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है, जैसे मान लो कि 2020-21 इसका प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, ठीक है, और इसी तरीके से 2021 यानी 2019-20, ठीक है, इस साल की लॉस दी हुई है 10,000, और 2018-19 इसका प्रॉफिट दिया हुआ है 11,000, और 2017-18, ठीक है, और इसका दिया हुआ प्रॉफिट मान लो कि 9,000। ये पिछले सालों का दिया हुआ है। अब इनका हम एवरेज निकालेंगे, तो इसका कैसे निकालेंगे, यानी इन चारों को हम जोड़ के और 4 का भाग लगाएंगे। कैसे, जैसे मान लो 20-21 का प्रॉफिट आया 10,000 प्लस 19-20 का जो लॉस है इसको हम माइनस में लिख देंगे 10,000 प्लस 18-19 का प्रॉफिट है 11,000 प्लस 17-18 का प्रॉफिट है 9,000 और बट्टा 4 साल है तो बट्टा 4, ठीक है। तो देखो ये तो है 10,000, ये बाहर ये हो जाएगा माइनस का 10,000 और ये प्लस का 11,000 और ये प्लस का 9,000, ठीक है, और भाग 4 हो जाएगा। तो ये 10 में से 10 तो गए, तो ये तो कट गए, पीछे 11, 9, 20 और 20 में हम दे देंगे 20,000 बट्टा 4 यानी कि 5,000, ठीक है, ये एवरेज। अब इसमें 3 नंबर ऑफ ईयर्स मान लो 3 साल है या 5 साल है, जो भी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो दे रखे हैं, मान लो 3 दे रखे हैं तो गुणा 3, या अगर 5 दे रखे हैं तो गुणा 5, इस हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब दूसरी ये तो हो गई, एक दूसरी मेथड ये होती है एवरेज निकालने की, एक होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो पिछले सालों का जो प्रॉफिट दे रहा है वो या तो बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, या निरंतर घट रहा है, ठीक है। इस स्थिति में हम सिंपल एवरेज कैलकुलेशन न करके वेटेड एवरेज मेथड का प्रयोग करेंगे। उनको एक जो प्रॉफिट या जो दे रखे हैं उनको हम वेटेज के आधार पर करेंगे। जैसे मान लो कि जो 16-17 है इसका प्रॉफिट दे रखा मान लो कि 20,000, और 2020
17-18 का दे रखा है मान लो कि 24,000, और 18-19 का दे रखा है मान लो कि 30,000, और 2019-20 का दे रखा है मान लो 25,000, और इसी तरीके से 2020-21 का दे रखा है मान लो 18,000। अब देखो इस प्रॉफिट को देखो, पहले 20 के बाद में 24 हुआ, फिर 30 हुआ, बढ़ रहा है। उसके बाद में देखो घटना शुरू हो गया है, फिर 25 हुआ, फिर 18 हुआ। तो इस स्थिति में जैसे प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है या निरंतर घट रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, वेटेज एवरेज के हिसाब से करेंगे, यानी इनको हम वेटेज दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5 इस हिसाब से। अब देखो जैसे मान लो 20,000 है, ठीक है, 16-17 का तो एक वेटेज दे दिया, तो 20, और 17-18 का 24,000 है तो 2 वेटेज दे दिया, और 18-19 का 30,000 है तो 3 वेटेज दे दिया, और 19-20 का 25,000 है तो 4 वेटेज दे दिया, और 20-21 का है 18,000, 5 वेटेज दे दिया। ठीक है, अब 20 गुणा 1 यानी कि 20,000, 24 गुणा 2 यानी कि 48,000, 30 गुणा 3 यानी कि 90,000, 25 गुणा 4 यानी कि 1,00,000, और 18 गुणा 5 यानी कि 90,000। ठीक है, अब हम इनकी टोटल करेंगे। इनकी टोटल जैसे मान लो 3,48,000। ठीक है, और इसमें जब भाग लगाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 इनका भाग नहीं लगाएंगे, इनकी टोटल करेंगे। 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15। ठीक है, अब हम एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो टोटल आया 3,48,000, भाग लगाएंगे, वेटेज टोटल हुई 15, तब यह आएगा 23,200। यह है एवरेज प्रॉफिट। अब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना दे रखा, मान लो कि 3 साल है तो गुणा 3 कर देंगे, 3 किया तब आया 69,600, तो ये है गुडविल। अगर 5 दे रखी है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज तो गुणा 5 कर देंगे, तो इस हिसाब से करनी है। ठीक है, अब देखो, अब हमें यह देखना है कि पिछले वर्षों के जो प्रॉफिट है वो जो प्रॉफिट दे रखे हैं ना, पिछले सालों के प्रॉफिट, उनका ही तो एवरेज निकालते हैं। अब वो जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल होने चाहिए। वो जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसमें नॉर्मल इनकम या ऑपरेटिंग इनकम, या जो फर्म जिस चीज का या जिस चीज में वो डील करती है उससे संबंधित अगर इनकम है तो वही जुड़ी हुई हो। इसी तरीके से नॉर्मल एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही घटे हुए हो, यानी अबनॉर्मल इनकम या अबनॉर्मल एक्सपेंसेस या कोई ऐसा खर्चा जो कैपिटल नेचर का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का है, तो वो खर्चे उसमें नहीं घटे हुए हो। अगर इस प्रकार के खर्चे या इनकम जोड़ी हुई है या घटाई हुई है तो उनका एडजस्टमेंट करने के बाद में जो प्रॉफिट बचेगा उसी प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन में शामिल करना है। ठीक है, अब देखो अबनॉर्मल केस से, जैसे मान लो कि कोई फर्म है, किसी साल का उसका प्रॉफिट है 50,000, हम पिछले सालों का एवरेज कैलकुलेशन करते हैं, 3 साल 5 साल जो भी है, तो किसी एक साल में उसको प्रॉफिट हो रखा है 50,000। अब देखो इस प्रॉफिट में क्या है कि एक तो
उदाहरण के तौर पर जैसे पुराने फर्नीचर है, पुराने फर्नीचर को बेचा जिससे 10,000 रुपये की इनकम हुई मान लो, ठीक है, और वो इनकम इस 50,000 में जुड़े हुए हैं। अब देखो ये जो फर्म है ये पुराने फर्नीचर बेचने का काम नहीं करती है, तो ये जो इनकम है इसके लिए ये अबनॉर्मल है, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। तो पहली बात तो इस इनकम को इस लाभ में से जो कि इस लाभ में जो ये इनकम जुड़ी हुई है उसको हमें लेस करना है एडजस्टमेंट के तौर पर 10,000 रुपये प्रॉफिट में कम करने, जो कि मान लो अब बचे 40,000। इसी तरीके से मान लो एक दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि मान लो कि आग लगने से, है ना, आग लगने से मान लो कि सामान 10,000 का लॉस हुआ, उस साल में मान लो कि आग लगी और 10,000 का लॉस हुआ, और इस लॉस को एज ए खर्चा इसने लाभों में से घटा दिया, तो ये भी अबनॉर्मल एक्सपेंसेस है। इस एक्सपेंसेस को जो कि घटाया हुआ है एडजस्टमेंट के तौर पर इस लाभ में इसको वापस जोड़ना होगा, यानी 40,000 प्लस 10,000 वापस 50,000। इस तरीके से अगर और भी कोई समायोजन दिए हुए हैं जो कि ऑपरेटिंग नेचर के नहीं है, या इस प्रकार के खर्चे जो साल दर साल नहीं होते, किसी एक्सीडेंटली मान लो या नॉन ऑपरेटिंग मान लो वो है, तो उसको हम एडजस्टमेंट करने के बाद में जो एवरेज प्रॉफिट बचेगा उसी का हम कैलकुलेशन करेंगे और उसी को ही एवरेज प्रॉफिट में शामिल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे का पोर्शन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है, कैसा आ रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और समझ में अगर नहीं आ रहा है, कुछ कमी रह रही है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।